नमस्कार साथियों। शेयर बाजार किसी भी देश की आर्थिक हालत का एक बड़ा सूचक होता है। शेयर बाजार आजकल जो हमारे नौजवान युवा वर्ग के साथी हैं, उनके लिए अपने छोटे छोटी इन्वेस्टमेंट कर अपना रुपया आगे बढ़ाने और अपनी अकल और हुनर से आगे बढ़ने का एक माध्यम भी है। अगर शेयर बाजार खुशहाल है, तरक्की कर रहा है, ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है, तो उसका मतलब है कि इकोनॉमी के मुद्दे पर देश में ऑल इज वेल। लेकिन अगर सिचुएशन उसके उल्ट है, तो फिर इकोनॉमी की वही हालत जो आईसीयू में पड़े मरीज की होती है। इंडियन इकोनॉमी की हालत समझने के लिए आप इसी 28 फरवरी के शेयर बाजार पर नजर डालिए। सेंसेक्स में 1400 अंकों की गिरावट, निफ्टी में 420 अंकों की गिरावट। 28 फरवरी को सेंसेक्स 73,198 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 22,124 पर बंद हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी की ये गिरावट इंडियन इकोनॉमी के लिए कितनी खतरनाक है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 28 फरवरी के दिन शुक्रवार को शेयर बाजार के इतिहास में एक नए नाम से दर्ज किया गया, और वो नाम था ब्लैक फ्राइडे। वैसे मैं इस शब्द ब्लैक फ्राइडे से सहमत नहीं हूं। 28 फरवरी शुक्रवार को कोई प्राकृतिक आपदा, भूकंप, बाढ़ या आंधी तूफान नहीं आया था जिसमें फंसकर लाखों हिंदुस्तानियों के, युवाओं के, छोटे छोटे कस्बों में रहने वाले छोटे छोटे निवेशकों के करोड़ों अरबों रुपए स्वाहा हो गए। ये मानव निर्मित, मोदी सरकार निर्मित आपदा है जो पिछले कई सालों से अर्थव्यवस्था के हर पहलू को कमजोर कर रही है, भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था को डिबो रही है। हाल में ही शेयर बाजार में 5 महीने में, चौंकिए मत, 95 लाख करोड़ रुपया डूब गए। ये 95 लाख करोड़ जो डूबा, ये किसका पैसा था? ये आपका पैसा था। ये मेहनत से कमाई करने वाले छोटे छोटे निवेशकों का पैसा था, जो हर छोटे छोटे कस्बे और शहर में थोड़ा थोड़ा अपनी मेहनत की कमाई से बचाकर पैसा लगा रहे हैं। एक दिन में ही 9 लाख करोड़ रुपया स्वाहा हो गया। कौन जिम्मेवार है? प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी तो कहते थे कि शेयर बाजार में पैसा लगाइए, दुगना हो जाएगा, पर यहां तो 95 लाख करोड़ 5 महीने में डूब गया और एक दिन में 9 लाख करोड़ डूब गया। शेयर बाजार से जुड़े आंकड़ों को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि 1 जनवरी से अब तक सभी सेक्टरों के शेयरों में कम से कम 20 से 25% से ज्यादा की गिरावट आई है। और ऐसा नहीं है कि गिरावट किसी 1 या 2 या 3 सेक्टर के शेयरों में आई है। कमोवेश इकोनॉमी के हर सेक्टर, बैंकिंग, आईटी, डिफेंस, ऑटो, पावर, एफएमसीजी, रियलिटी, एनबीएफसी, फर्टिलाइजर, शुगर, सभी सेक्टरों में गिरावट दर्ज की गई है। केवल सरकारी कंपनियों यानी पीएसयूओं के शेयर डूबने से 25 लाख करोड़ स्वाहा हो गए। लेकिन सबसे ज्यादा चोट पहुंची है उन छोटे निवेशकों को जो पाई पाई जोड़कर शेयर मार्केट से 4 पैसे कमाने की उम्मीद में जुड़े थे। अब सवाल उठता है कि हर सेक्टर में शेयर के आखिर इतनी बड़ी गिरावट की वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह है कि मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों को लेकर निवेशकों और आम लोगों का अविश्वास, वो चाहे विदेशी निवेशक हो या स्थानीय निवेशक। केवल चुनाव जीतने के लिए बजट में घोषणाएं कर देना, अपने कुछ खास उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए आर्थिक नीतियां बना देना, फर्जी आंकड़ों के जरिए आर्थिक विकास की हवाई तस्वीर पेश करना, यह मोदी सरकार का शुगल है।
जिसका खामियाजा आखिर शेयर बाजार को ब्लैक फ्राइडे के तौर पर उठाना पड़ा है। शेयर बाजार के इस ब्लैक फ्राइडे की चर्चा हर तरफ हो रही है। दुनिया के बड़े देश भारत के शेयर बाजार पर नजरें टिकाए बैठे हैं। विदेशी निवेशक अपना पैसा भारत से खींच रहे हैं। आम लोग एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं कि अब आगे क्या होगा। लेकिन मोदी सरकार और उसके नुमाइंदे हर मुश्किल सवाल की तरह चुप्पी साधे बैठे हैं। एक शब्द ना प्रधानमंत्री ने कहा, ना वित्त मंत्री ने कहा। अभी उनकी चर्चा और परिचर्चा के केंद्र में केवल बिहार है, क्योंकि वहां चुनाव होने वाला है। लिहाजा मोदी जी अब ये बताने में जुट गए हैं कि वो साल में 300 दिन बिहार का मखाना खाते हैं। डॉलर के मुकाबले में रुपया लुढ़क रहा है। 87.5 रुपया पहुंच गया है, 100 पार ना कर जाए। गिरता हुआ शेयर बाजार, बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी आज इस सरकार के तगमे हैं, जिस पर मीडिया के साथी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें भी इश्तिहारों का पैसा दे दिया गया है। जुमला सम्राट और उनके दरबारियों ने देश को गुमराह किया और शेयर बाजार में पैसा लगाने को लेकर बार बार टिप्पणियां की। और 4 जून जैसा आपने कहा, जिस दिन चुनाव का नतीजा आएगा, आप उस हफ्ते भर में देखना कि यानी भारत का स्टॉक मार्केट के लिए उसके सारे जो उनके प्रोग्रामिंग के जो प्रोग्रामिंग वाले सारे उनके थक जाएंगे। जी बिल्कुल। अब आप देखिए पीएसयू की कंपनियों का शेयर कहाँ पहुंचा है आज। बिल्कुल ना पीएसयू के शेयर तो गिरना उसका मतलब ही होता था गिरना। हाँ, ये मेरा ख्याल हुआ है कि पीएसयू तो बंद करने की तरफ आप जाएंगे, लेकिन अब तो पीएसयू नहीं, स्टॉक मार्केट में उसका वैल्यू बढ़ रहा है जी। बिल्कुल, अनेक गुना बढ़ रहा है। और आज स्थिति ये है कि देश के लाखों करोड़ों छोटे छोटे निवेशकों का सारा पैसा लुट गया है। आज देश मोदी सरकार से एक सवाल पूछ रहा है कि क्या आज सत्ता ने शेयर मार्केट में बड़े निवेशकों के साथ साठगांठ कर पूरे देश के निवेशकों को ठगने और लूटने की साजिश की है? लोग जवाब मांगते हैं। मोदी सरकार को जवाब देना होगा। यही राजधर्म है। जय हिंद।